दिसंबर की 15 तारीख है। शाम को रजनी गार्डन के सभा में आइए तो आपको मम्मा जब की लास्ट मुरली जन्म सभा में सुनाई, क्योंकि कल प्रातः 5 बजे माँ की सवारी नीरज में जा रही है। तो अब सुनिए मम्मा गार्डन की मुरली की। जरूर है, लेकिन ये दुख के कारण कोई और है। और तो कोई तीसरा तो है नहीं, मैं दूसरा हो तो जरूर मैं देख पाती हूँ। जिस चीज से ये मैं निमित्त हूँ और मैं दुख में दुखी होता हूँ और पहला भी मैं अपने से दुख अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी यहाँ बेचैनी। जिस चीज से चाहती है कुछ करा, वो चीज मैं अपने से बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है, तो ये भी तो समझने की बात है कि जब मैं मुझे दो तो अर्जुन को भी मर चाहता भी नहीं है कि मैं कोई दुखी हूँ, चाहना भी नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है तो जरूर मेरे बनाने का कोई बेसमझी है, उनका मुझे तरीके का पता नहीं है। एक तरफ क्या करने दो, दोनों तरफ दुख बनता भी जाता है, तो ये भी तो कोई मेरे बात अन्य जाना है, मैं बेसमझ हूँ किसी बात में, इस बात का मुझे पता नहीं लगता। अब ऐसी चीज का तो पहले पता निकालना चाहिए। हाँ, पहले क्या करना चाहिए? ऐसी चीज का जिसको मैं देखने में भी कहता हूँ बड़े दुख बैठा रहे, चाहता नहीं हूँ और बनाने वाला भी है, तो भला ये कौन सी ऐसी बात है जिसको बनाता हूँ चाहता नहीं हूँ, तो भला क्या वो भी तो मेरे से होगा, मुझे नॉलेज होनी चाहिए, मुझे समझ होनी चाहिए, तो चीज समझ तो मैं तो उनकी खोजना करनी चाहिए। तो जो आपकी है आपको देखा ऐसी बात की समझ में भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं, फुर्सत नहीं, समय नहीं, टाइम नहीं, और क्या करे गृहस्थ संभाले, ये संभाले, वो करे, क्या करे, किसी को देखते भी रहते हैं कि उसी को संभालते ही तो उसमें तो दुखी हुए पड़े हैं। और वो हम जब जानते भी है तो क्या उसी चीज न खोजना करें जिस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैंने अपना एक दुख का रूप बना दिया, मेरा ग्रस्त, मेरा ये सब, तो मैंने अपने उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले दोष की खोजना होनी चाहिए। पहले बनाने से पहले तो उनकी जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो मैं चीज बना करके जितने दुखी होता हूँ, उससे पहले उनकी मुझे समझ तो होनी चाहिए कि क्या क्या ये बनाने से दुखी है, या इनमें भी कोई सुख की बात है, या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, या क्या इसी को बता निकालना चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए तो अगर अपने आप को बेचारे आप जानते नहीं है, पर तो जब बताया भी जाते हैं ना, तो भाई ये चीज जो अपने दुख का ही कारण है और दुख मिटाने का कौन सा इलाज है, क्यों हुआ है, उस बात को जानना भी जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। सुना तो नहीं देखो कितने अनजान कर दिया, क्या करे
कैसे करें आप उसी बात में क्या अपना ग्रंथ व्यवहार वगैरह फलाने की बहाने निकालते हैं। तो आपसे भी लगता है कि देखो हम किसी बुद्धि और इतना दुखी होते भी इतनी बुद्धि होकर ना इन बातों से हंसी रही है जो समझ मिलते भी और दिखलाते भी है कि अपना अनुभव है। हमारा अनुभव है, हम अनुभव से उसी बातों को समझ कर सके और धारण कर सके और अनुभव पा कर सके। बदलाव की बड़ी अनुभव की चीज है, जब अनुभव हुआ है तभी तो इतना कहने में भी आता है। तो नहीं बड़ी बात का प्रैक्टिकल में इस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है जो बहुत काल की आप रखते आए हो। अभी वो जो जानने वाला है जो सुख आता है वो स्वयं हमको अपना ये परिचय दे रहा है। ये बच्चे तुम दुखी हुए क्यों हो? कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसी कौन सी जिस बात का तुमको पता नहीं चलता है। जिसी से तुम दुख उठा रहे हो तुम्हारे कर्म में दुख का कारण बढ़ता जा रहा है। वो कौन सी बात है वो आकर करके समझो। देखो इतनी ऑफर करते हैं, इतना हमको कहते हैं तो भी आप देखो कि ये सुनते ही बेचारे कहते जैसे बस यही चलना है। तो बात से कोई कहा जाता है आप जाओ मम्मा याद जहाँ देखो माया देखो हमारा पिछली बेचर एकदम पकड़ बैठिए और फिर काफी और जिस चीज के लिए सारा चुनाव बेचारे माता मुठी भी करते हैं और वो चीज आकर करके वहाँ सामने बतलाते हैं, सामने देते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण कैसा है और दुख का कारण क्या है। ये सभी बातें बैठकर करके समझाते हैं और अभी मैं आया हुआ तुम्हारे सभी दुख को हरने और तुमको सुख प्राप्त कर ये बातें कहेंगे दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे भी कहते हैं कि आप दुख करता नहीं दुख हरता। जिस चीज ये हरता है तो कभी की बात कहते हैं बच्चे में आया हुआ हूँ तुम्हारे दुख हरने के लिए और हराऊंगा तो भी सब तुम्हारे लिए वो कर्म कराऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। फिर जो मैं सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ कर करके वो पुरुषार्थ रखो और उसी अपने दुख को नष्ट कर दो। तुम्हारे दुख को नष्ट करने की मैं बैठ कर करके शिक्षा देता हूँ जिसको धारण कर दो। तेरी चीज है ना कोई मेरे लिए थोड़ी करते तो कई तो बेचारे ऐसे कारण देते जैसे कि उनके गुजरते जैसे कि भगवान से ये कहते तो भगवान के ऊपर मेहरबानी है कि कई समय मिल गया तो कर देंगे कुछ आता है निकल आया बाकी वो तो जरूर करना है ना। अरे भाई खिलाना पिलाना ये सब जो बातें उसी कर्म को बनाए हुए खाते नहीं तो तुम मुझ बड़े हो इसलिए सब दुखी हुए पड़े हो। जबकि एक तरफ कहते भी और दुख से छूटे और दूसरे तरफ अगर दुख के छूटने का तुम्हें मारे अथवा रास्ता और ये सब बात को तो बाप बैठ करके समझा रहे हैं तो भी देखो कोई मुझे में बैठता है इसी पर कहा जाता देखो माया ये बात जिसका माया की समझते ये धन ये संपत्ति ये शरीर ये माया की बेचारे कोई समझते चलो हिंदू ना आगे फिर ऐसे उपाय पर तो नहीं बाप कहते कि नहीं तुम्हारे लेने की कुछ शरीर का कारण है तुम्हारा दुख या ये जो देखो मेरी रचना जो अनादि है वो कोई कारण दुख का नहीं है। तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा अलग कोई चीज आई है जिनको पाप विकार माया को कहा जाता है। माया विकार को कही जाती है। विकार कोई शरीर विकार नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज है जो आने से तो ये सभी चीजें जो है ना वो दुख के कारण बनती है। नहीं तो ये सब पदार्थ शरीर का ये शरीर पदार्थ आत्मा के सुख के कारण है। उनके लिए संपत्ति धन आदि जो ये संबंध आदि सब सुख के कारण है। लेकिन उन सभी बातों का पूर्ण नॉलेज और ज्ञान न होने के कारण ये सब चीजें दुख में आ गई है। इसलिए बात कहते कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रचना जो रची हुई है अनादि वो कोई दुख के कारण है। नहीं ये दुख के कारण है। दुख के कारण तू बने तुम्हारे लिए कोई और अलग चीज आई है वो अलग चीज है। ये माया पांच विकार अभिवृद्धि को तू निकाल तो फिर तुम्हारे लिए सब जो कुछ दिया हुआ है या कैसे भगवान ने दिया तो भगवान ने जो दिया वो तो सुख की चीजें ना इसलिए तुमने विकार दान कर करके इन सभी चीजों को खराब कर दिया। इसलिए कहते बात की बच्ची अभी उस चीज को निकाल तो फिर तुम्हारा सुख का कारण हो जाएगा। थोड़ी ये है सारी बातें समझने
और इसके लिए तो फिर कोई फुर्सत कराता है जो अपने लिए अपना ही है कारण और अपने ही मिटाने की चीज है, कोई उनके लिए या कोई दूसरे के लिए तो नहीं ना, अपनी अपना दुख नाश करने की पूरी जब की बात और किस तरह से जो नाश हो उनके लिए है। जैसे ये बार बार भाई आओ तो सब दूसरों की देखो आज भी आए होंगे कोई नहीं आ तो को फिर भी देखो कहते हैं उस दिन भी आए थे आते तो रहते हुआ कहते तो ऐसे भी देखो बेचारे कहते हैं बस वहां से चले और गए बर्बाद खत्म। ये नहीं जानते हैं कि किस चीज में हम ये छूटने के ये सारा दिन माथा में किसी करने का है तो सुख के पीछे जो सारा दिन दिन रात ये सब लगे पड़े हो बस वो चीज हो नहीं पा रही है। और अभी यदि वो चीज देखते भी है अनुभव में आंखों के आ रही है चीज कोई अनुभव पा रहे हैं तो भी देखो आज की दीदी में चल रही है आज की इसलिए फिर भी विद्या होती भी आज भी फिर कह देती है जो नए कोई आए हुए हो उन्हों को खास कहते हैं क्योंकि फिर भी आए हैं ना। बाकी तो जो आप सुनने वाले हैं समझते रहे हैं वो तो समझते रहे हैं तो उनको इतना जरूर कहेंगे कि कुछ अपने जीवन के लिए और अपने पूरा जो कुछ चाहना करते आए हो उसी का कारण कौन सा है और किस तरह से उसका नाश हो उनके लिए कुछ आकर करके अपना करो। ऐसे नहीं है कि क्या करे वो करे या ये करे ये करना उनके लिए बिल्कुल जरूरी है उनके लिए है इसलिए इस कार्य को अलग मत समझो। ये समझते हो टाइम पे जाकर फुर्सत मिलाया तो समझते हैं कि अभी थोड़ी है तो बड़े कहीं घूमेगा काम है ये सारी बूढ़ों के लिए है ये सब समय आता है कुछ अपने जीवन बनाने का बूढ़े के जीवन तो जब किया बूढ़ा तो हुआ वो तो जो उसी की जाके फिर घर का करके उतरे उसे पहले पहले पूरी समझ जाए या कोई जीवन कैसे चलाने के लिए तो समझ की बात है। तो ये सभी बातें इसी लोगों को राय देंगे कि कुछ कुछ बातों को समझ करके अपने जीवन का दुख की जो जड़ है दुख का जो कारण है उसके मिटाने का पूरा पूरा किया वो अभी बाप खुद जो सबका पिता है भगवान को तो सब बाप तो कहते हैं ना। अभी बाप है तो बाप के पास भी हमारा क्या है हक उसी को भी समझना है कि हक देना है खाली ऐसे ही थोड़ी उनको भी बाप कहने का बात है तो इससे हमको क्या हक मिलता है और उसके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे लगी है बात। तो अब जितना तो बतलाते हैं यहाँ ये ऑफर तो करते ही रहेंगे आगे देखो निमंत्रण और संदेश तो देते ही रहे है ना फिर जाते हैं देखो को आगे भी ऐसे हुआ तभी तो कहा है कि कोर्टों में कोई मुझे जानती भगवान ने खुद कहा है कोर्टों में कोई यानी वो आते अपने लिए कहता है कि मैं आते ही मुझे कोर्टों में कोई जानती और वो याद हो रहा है पर तो फिर भी कहते हैं कोई हो ना कोई इसमें से भी जो कोर्टों में कोई न मालूम कोई उन्होंने देखा को वो तो निकल आए तो हो सकता है कि अपना सौभाग्य बनाए दे को कैसे से आकर करके उस चीज को समझ के और फिर धारण करने की करो बाकी क्या समझना है क्या धारण करना वो तो फिर आने से कई बातों को रिश्ता से समझने की है लेकिन दुनिया में सब तो सब बातें नहीं समझाने में आते अच्छा बहुत बताने हैं और कुछ जैसे भी है थोड़े काफी समय हुआ है इसलिए अभी 2 दिन प्राइवेट कर करके उसके बाद फिर याद नहीं कर सके फिर बड़ी उसको समाप्त। ओम शांति। आप लोगों ने अभी मुमा की राजौरी गार्डन दिल्ली में 1963 की 15 दिसंबर की मुरली सुनी है और ये भी सुना है कि मम्मा 16 दिसंबर को मेरठ को रवाना हो रही है। आपको ये बताना चाहता हूँ मम्मा बाबा जब भी दिल्ली में या कई सेवा पर साथ में या अकेले जाते थे तो बड़ी महफिल लगती थी और आत्माएं मम्मा बाबा की मुरलियाँ सुनकर उनके संपर्क में आते सारी शक्तियाँ जो ईश्वर देते हैं वो प्राप्त भी करते रहे। आज भी उन्हीं में से
कई भाग्यवान सौभाग्यशाली आत्माएं आज ईश्वरीय कार्य में जुटे हुए हैं। तो आप भी सुनते समझते इस कार्य का, इस ज्ञान का अपने जीवन में पूरा अनुभव भी करें और ईश्वरीय कार्य के मददगार भी बने। यही मेरी शुभ भावना, शुभ कामना है। मैं तुलसीराम पूना से आपको बधाइयाँ भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।